maths exercise 1.4, that's question number 3rd and the last question of this chapter. Okay, so the question बहुत अच्छा है. यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने रीज़न पता होना चाहिए, आप लोगों को रीज़न जानना है और कुछ नहीं आप लोगों ने करना है कैलकुलेशन वगैरह. आप लोगों को सिर्फ रीज़न पता करना है. तो रीज़न क्या है आप ये सुनिए ज़रा. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो नीचे आप लोगों को जो 3 वैल्यू जो लिखी हुई ये एक रियल नंबर के पैटर्न में लिखा हुआ है, राइट. और ये रैशनल है या नहीं वो आप लोगों ने खुद पता करना है, ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है रैशनल और नॉट. तो वो ये कहता है कि अगर ये रैशनल है और p बाई क्यू के फॉर्म में भी है, राइट, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे इसके q के फॉर्मेट में. q यानी कि जो आप लोग p बाई क्यू के फॉर्म में जो लिखते हो तो उसमें q का आप लोग क्या कहना चाहते हो. तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी कुछ लाइन लिख के बैठा हूँ, राइट. तो आप लोग ये जो फॉर्मेट है आप इसको ध्यान से देखना जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ. तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से जज कर पा रहे हैं तो आप ध्यान से देखना. यहाँ पे एक वैल्यू आके 9 आने के बाद ये आगे क्वेश्चन रिपीट होना बंद हो गया है, यानी कि ये एक फेज जो है यहाँ आके फिनिश हो गया है. यानी कि हम इसको एज रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में अगर लिखें तो यानी कि q यहाँ पे आके फिनिश हो गया है. तो अगर q आके फिनिश हो गया है तो यानी कि एक ऐसा फेज़ है जो पूरी वैल्यू दिखा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा. तो इस हिसाब से ये क्या हुआ, एक टर्मिनेटिंग फेज़. ओके, तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो हम ये कह सकते हैं q के लिए जो मैंने यहाँ लिखा है, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2n 5m. यानी कि हमारी जो वैल्यू इसमें आएगा वो 2 और 5 के पैटर्न में आएगा ही आएगा. ओके, ये q के लिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि अगर आप ये रैशनल है तो आपका q के पैटर्न के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे. तो हम यही कहना चाहेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. सेकेंड वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, एक वैल्यू आने के बाद यहाँ पे डॉट 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 लिखा हुआ है. डॉट डॉट का मतलब ही है दोस्तों, सीधा सीधा आप लोग इसको समझ जाइए, ये एक इरेशनल पैटर्न है. अगर ये एक इरेशनल पैटर्न है तो यानी कि ये वैल्यू ऐसा है जो आप लोगों का रिपीटिशन की वैल्यू दिखाता ज़रूर है, क्योंकि ये डॉट डॉट है, ये फिनिश नहीं हो रहा है, ये लिमिटेड नहीं है, ठीक है. तो इसके लिए क्यू भी आप लोगों ने कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो इससे अगला जो क्वेश्चन है उसके फेज में अगर मैं बात करूं, इस पे जो आर का जो पैटर्न है p बाई क्यू की बात करें तो q का पैटर्न यहाँ आके फिनिश हो रहा है. यानी कि एक वैल्यू लिखने के बाद, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा था, एक वैल्यू लिखने के बाद ये एक पैटर्न यहाँ आके आप लोगों का फिनिश हो रहा है. तो इसका मतलब ये पैटर्न लगभग फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही आप लोगों का पैटर्न है. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आप लोगों ने ये वैल्यू दिखाना होता है कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को जो फैक्टराइजेशन लिया गया है वो किस पैटर्न में आके फिनिश हो रहा है. ओके, किस पैटर्न में आके फिनिश हो रहा है आप ये देखना ज़रूर पसंद करेंगे. तो इसकी बात करें तो इसका क्यू टर्मिनल वही होगा जो ऊपर वाले क्वेश्चन का है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन में नहीं है क्योंकि ये एक वैल्यू जाके रिपीटिंग की वैल्यू दिखाता है. तो ये क्या है, एक नॉन टी वैल्यू है. नॉन टी यानी कि आप लोगों का एक रिपीटिंग वैल्यू शो करता है. इसी वजह से जो क्यू टर्मिनल जो कहना चाहता है, यानी कि जो क्यू के लिए जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड व्हाट 5 की पावर m. यानी कि इस वैल्यू में ये नहीं लिया हुआ है. तो ये रीज़न आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है. तो दोस्तों मेरे